Hello everyone. Today we will start Gauss's law. लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती हैं वो डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं वो डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक क्वेश्चन भी हमने किया था। तो नेक्स्ट आपका है गॉसस लॉ। सो व्हाट इज गॉसस लॉ? There are two Gauss's law. This is Gauss's law for electric field. For electric field. So what is Gauss's law for electric field? जो Gauss's law है वो क्या कहता है कि कोई भी आपके पास ना क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लोज। आपके पास ना क्लोज सरफेस है। ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का कैसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक स्टैंडर्ड शेप का ही हो, जैसे कोई सफ़ियर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्लोज सिलेंडर हो गया। ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई स्टैंडर्ड शेप का हो। दिस इज़ ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी काइंड ऑफ शेप। तो गॉसस लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स होंगी, उसमें से जो टोटल फ्लक्स होंगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी, किसी भी क्लोज सरफेस में से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो किसके बराबर हैं? तो ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई से, वो किसके बराबर होंगी? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू इनसाइड? यहाँ पे देखो, ये जो क्लोज सरफेस है, इस रीजन के अंदर कुछ पॉइंट चार्जेस रखे हैं। यहाँ पे पॉइंट चार्ज भी हो सकते हैं या कोई कॉन्टीन्यूस चार्ज भी हो सकता है। कॉन्टीन्यूस चार्ज जैसे कोई वायर है, कोई रोड है, या कोई आपका सफ़ियर है, कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है। तो इस पे यहाँ पे इस रीजन में कुछ चार्जेस हैं। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2, ये चार्ज रखा हुआ है Q3, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है Q4, ठीक है। और कुछ चार्जेस बाहर भी रखे हैं क्लोज सरफेस के। दिस इज Q5, ये मान लेते हैं यहाँ पे Q6 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट चार्जेस हैं। तो गॉसस लॉ क्या कहता है कि इस क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स होंगी, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी, वो किसके बराबर होंगी? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनसाइड। Q मतलब टोटल चार्ज, Q इनसाइड क्या है यहाँ पे? Q इनसाइड है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो Q इनसाइड से हम डिनोट करेंगे। तो ये जो लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला और रिलेशन फॉर गॉसस लॉ। यहाँ पे जो Q इनसाइड आपको लेना है, Q इनसाइड ये किसके बराबर है? जैसे अंदर वाले जो चार्ज है ना, क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं सभी का टोटल कर दो। मतलब जो प्लस का है वो प्लस में ले लो, जो माइनस का है उसको माइनस में ले लो। Q3 जैसे Q4 माइनस का है तो माइनस Q4 कर दिया मैंने। जो अंदर हैं चार्ज उन सभी का टोटल, ठीक है। तो दिस इज गॉसस लॉ। इसमें जो गॉसस लॉ आपका है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे जो गॉसस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो गॉसस लॉ है वो सभी टाइप के या सभी शेप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस,
एवरी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस हम लेते हैं वो किसी भी शेप का ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, द क्लोज सरफेस विच वी चूज टू अप्लाई गॉसेस लॉ। जो क्लोज सरफेस हम लेंगे गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई गॉसेस लॉ इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सो अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट इज गॉसियन सरफेस, तो उसका आंसर क्या है, जो क्लोज सरफेस हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए चूज करते हैं उस क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो गॉसियन सरफेस की जो शेप है कोई फिक्स शेप नहीं होती, किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस आप ले सकते हो, लेकिन गॉसियन सरफेस लेते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स हमें केयर करने हैं, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या बातें ध्यान में रखनी है आपको गॉसियन सरफेस चूज करते वक्त, देखो जो गॉसेस लॉ का हम यूज करेंगे, गॉसेस लॉ का जो हम यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। आगे हम देखेंगे इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की। तो गॉसेस लॉ से हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो ये जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, जो टोटल फ्लक्स होती हैं किसी भी क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद स्मॉल एरिया वेक्टर। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स के बराबर है। तो फाई की जगह ये रख देंगे और ये किसके बराबर रख देंगे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, गॉसेस लॉ को इस फॉर्म में यूज करेंगे। अब इस फॉर्म में यूज करने से क्या फायदा हो जाएगा, जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको मैं ई डॉट डी ए डॉट कोस थीटा ऐसे स्केलर फॉर्म में लिख सकता हूँ इस डॉट प्रोडक्ट को, ये हो जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, देखो क्यू इनसाइड चाहिए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, मेरे को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए और मेरे को एरिया चाहिए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एरिया चाहिए आपको, थीटा चाहिए तो कोस थीटा आ जाएगा, क्यू इनसाइड चाहिए वो भी प्रॉब्लम में गिवन होगा, उससे हम निकाल लेंगे। तो इसमें आपको कोस थीटा चाहिए तो आपको ऐसा सरफेस लेंगे ना, ऐसा एरिया लेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू नोन होनी चाहिए, पता हो आपको। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं कर पाओगे। तो गॉसियन सरफेस जो हम लेंगे जिसके ऊपर हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना है वो कुछ इस प्रकार का, कुछ ऐसी शेप का गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको जो थीटा है उसकी वैल्यू या तो 0 डिग्री मिले या आपको 90 डिग्री मिले। क्या मिले, 0 डिग्री मिले या 90 डिग्री मिले। तो गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते वक्त हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो या थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो वैसे जो गॉसियन सरफेस है या जो गॉसेस लॉ है वो सभी शेप के सरफेसेस के ऊपर वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए हम गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करते वक्त ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, कि एंगल आपका 0 या 90 हो। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसमें, थर्ड पॉइंट गॉसेस लॉ के ऊपर क्या कहता है कि थर्ड पॉइंट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि जो क्यू इनसाइड है इसमें सिर्फ अंदर वाले चार्ज को ही लेना है। जैसे मैंने ये सरफेस लिया था, गॉसियन सरफेस ऐसा लिया था, क्लोज सरफेस ऐसा लिया था, इसके अंदर कुछ पॉइंट चार्ज थे Q1 Q2 Q3
Q4 ये मैंने माइनस का लिया था, और कुछ पॉइंट चार्ज बाहर भी रखे थे जैसे Q5 हो गया, Q6 हो गया, है ना। तो Q इनसाइड जो है वो किसके बराबर लेना है आपको, सिर्फ अंदर वाले चार्ज का टोटल है, ये अंदर जो चार्ज है टोटल उसके बराबर लेना है आपको। तो बाहर वाले चार्ज का इसमें कोई लिंक नहीं है आपस में, इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है, अंदर वाले जो चार्जेज हैं या अंदर जो चार्ज है उसका टोटल लेना है आपको बस, ठीक है। तो इसमें आपको जो Q इनसाइड है वो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस है। सेकंड पॉइंट गॉसेस लॉ का, इसी में थर्ड पॉइंट में गॉसेस लॉ का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, गॉसेस लॉ का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, जो गॉसेस लॉ आपका है E वेक्टर डी ए, ये यूज करेंगे टोटल फ्लक्स की जगह, और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ओनली ड्यू टू द चार्जेज विच आर इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेज, ऑल point charges or all charges whether they are outside the closed surface or inside the closed surface, whether they are inside or outside the closed surface, outside the closed surface। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। 2019 CBSE में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिंगल मार्क्स में, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से चार्ज की वजह से होता है, तो वो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे थे कि सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज, सिर्फ आउटसाइड वाले चार्ज, या बोथ इनसाइड आउटसाइड दोनों की वजह से होता है, या फिर उसमें नन ऑफ दीज कुछ ऐसा दे रखा था ऑप्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं गॉसेस लॉ को अप्लाई करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से है, चाहे वो चार्ज इनसाइड रखा हो चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हो, ठीक है। और जो Q इनसाइड लेंगे वो क्या लेना है आपको, सिर्फ अंदर वाले चार्ज का टोटल लेना है, ओके। दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब भी हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो गॉसियन सरफेस आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि ये किसी भी पॉइंट चार्ज या किसी डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से पास ना हो। द गॉसियन सरफेस should not pass through any discrete charge, or any point charge। तो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास नहीं होना चाहिए, किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसा नहीं लेंगे कि ये इस पॉइंट चार्ज से पास हो, ऐसा गॉसियन सरफेस आपको नहीं लेना, ऐसा गॉसियन सरफेस आपको नहीं लेना, क्योंकि ये कहाँ से पास हो गया, गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के ऊपर से पास हो गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या करते हैं हम हर जगह जो सरफेस हमने लिया है उस सरफेस के ऊपर क्या निकालेंगे, उस सरफेस के ऊपर वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DA ये फाइंड आउट करेंगे, है ना। और किसी भी हर जो सरफेस है इसके हर पॉइंट के ऊपर ऐसे इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, और उसके ऊपर ये फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड
को डिफाइन नहीं किया जाता कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर है। उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस पॉइंट चार्ज से इतनी डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो नॉट डिफाइंड है। पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉट डिफाइंड है। इसीलिए हम गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं लेंगे जो डिस्क्रीट या पॉइंट चार्ज से पास हो। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू आपका पॉइंट चार्ज है अपॉन आर स्क्वायर। आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ से आप ये मान लो क्यू रखा है और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस थी। अगर ये पॉइंट जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये जो पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट पी है, अगर ये पी इसके ऊपर आ जाए तो आर कितना हो जाएगा, आर जीरो। तो आर जीरो के लिए ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड समथिंग बाय जीरो, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी ना। तो इस केस में मतलब डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइंड होता है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं लेंगे जो पॉइंट चार्ज से ही पास हो। इसमें एक पॉइंट और भी है, फिफ्थ पॉइंट। ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ से ही आया है। कहाँ से ड्राइव किया गया, कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ में क्या था, कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस थी आर, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब जो कूलम्ब्स लॉ है वो एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो गॉसेस लॉ ओबे, गॉसेस लॉ इज बेस्ड ऑन इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको ओबे नहीं करता, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता, क्या वैलिड नहीं होता, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता, तो गॉसेस लॉ भी आपका वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो गॉसेस लॉ किस पे बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं गॉसेस लॉ के ऊपर, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू।